रूप में अपने को यहाँ प्रदर्शित कर पाए हैं। अपने प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश के मुख्य सेवक आदरणीय माननीय महोदय से आग्रह करूंगा, कृपा करके कृपा पूर्वक हम सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। भारत माता की भारत माता की उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा आयोजित आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अभी हम सब ने जिनका संबोधन सुना, एमएसएमई एवं ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद श्री वीरेंद्र दत्त सिंहवाल जी, श्री गोविंद सिंह बिलखवाल जी और सचिव एमएसएमई और सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, इसके सदस्य श्री इंदर सिंह बिष्ट जी, सुशील रावत जी, शांतनु बिष्ट जी, हमारे मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य सभी विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और प्रदेश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारी बड़ी संख्या में हमारी उपस्थित मातृशक्ति, हमारी बहनें, और अब तो जो भी कार्यक्रम होता है उसमें रेशियो जो है 70-30 अक्सर रहता है, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ तो 90-10 है। ऐसी सभी मेरी बहनें, उपस्थित सभी हस्तशिल्प से जुड़े हुए सभी हमारे भाई, सभी युवा साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्र, हमारी बेटियां भी आई हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा यहाँ पहुँचने पर मुझे पुष्प देकर मेरा स्वागत किया। मैं भी उन दोनों का यहाँ पर बहुत उनका सबका स्वागत, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे प्रतिभाशाली शिल्प के क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में, लघु उद्यमों के क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके बीच में आज इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है और क्योंकि आज का दिन हमारे उन सभी बुनकर साथियों को ये समर्पित दिन, उनके सम्मान का दिन है, जो अपने अथक परिश्रम से, अपनी जीवटता से और कठिन परिस्थितियों में, देख रहा था कि अभी वहां पर जो जब लास्ट में जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे चौधरी जी कि किस प्रकार से वो जंगल से जो है उसकी छालों को निकाल के लाए हैं और उसमें से फिर बुनाई का मटेरियल निकाल रहे हैं, बुनाई का सामान निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही विशिष्ट कौशल है जो हमारी समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी हमारे
पारंपरिक शिल्प और लोक विरासत के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए विरासत में हमको सौंपा है, जो पूर्वज करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा। हालांकि वो समय बहुत अभाव का समय था, परेशानियों का समय था, कष्टों का समय था, लेकिन फिर भी ये हमारी कला बहुत जीवंत थी, बहुत सजीव थी, इसको आज पूरी देश और दुनिया मान रही है। आप सबने अपने परिश्रम और हुनर के माध्यम से न केवल हमारी इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आप सब काम कर रहे हैं, बल्कि आज देश और दुनिया में भी इसको एक बहुत नई पहचान आप सबके माध्यम से आज मिल रही है। नई पहचान दिलाने के आप बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। मैं समझता हूं आप पहचान दिला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आज मुझे सीधे आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर भी मिला। बाहर हमने प्रदर्शनी भी देखी और एक बिच्छू घास का बना हुआ आज मैंने शॉल भी जो है वहां पर खरीदा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया कि आज इस हस्तकरघा दिवस पर सभी को कुछ न कुछ खरीदना है। खरीदना ही नहीं है, सबको प्रोत्साहित करना है और इस विधा का जो विद्या है इसका सम्मान करना है। सच में मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम किया है। कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जो छूटा हो। बेटियों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है, किसानों के लिए अलग काम है, खिलाड़ियों के लिए अलग काम है, वैज्ञानिकों के लिए अलग काम है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अलग काम है। एक एक दिन सबका निर्धारित किया। कभी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया और हथकरघा दिवस उन्होंने विशेष रूप से जो हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए, जो कर्मयोगी सालों सालों से लगे हुए हैं, उन सभी कर्मयोगियों को पहचान दिलाने के लिए। काम तो कर ही रहे थे, वो तो अपने कर्मयोग में लगे हुए थे, लेकिन पूरे देश और दुनिया को बताने का काम हथकरघा दिवस को प्रारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मन में हमेशा जो कर्मयोग में लगे हुए लोग हैं, साधना में लगे हुए हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सबको आगे लाने का काम उन्होंने किया है। उनका प्रोत्साहन करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया है, अभी उनका सम्मान होना है हम सबके हाथों। ऐसे सम्मानित होने वाले सभी उत्कृष्ट भाइयों बहनों का भी, वैसे तो आप सभी उत्कृष्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहिए या प्रतीकात्मक रूप से उन इस पूरे हथकरघा, शिल्प और बुनकर के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं, लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी शिल्पियों को, उद्यमियों को सम्मानित करने का आज यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये सम्मान पूरे हमारे उस वर्ग के लोगों का हो रहा है, कुछ एक लोगों का नहीं हो रहा है। मैं उनके माध्यम से उनको तो बधाई देता हूं जिनका नाम यहां आएगा, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वो भी साधना में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को इस क्षेत्र से जुड़ने और इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।
उनके मन में एक भाव उत्पन्न करेगी कि ये काम बहुत महान कार्य है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। जिसको भाइयों बहनों, ये हस्तकरघा उद्योग प्राचीन काल से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है और स्वाभिमान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहा है। हमारे बुनकर साथी, जैसा अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय भरत चौधरी जी ने यहां से बोली कि सच में हमारे बुनकर साथी केवल अपने हुनर से धागों को ही नहीं बुनते हैं, बल्कि उनमें हमारी संस्कृति और पहचान और परंपरा को भी पिरोने का काम करते हैं। उसमें उसकी भी मिलावट होती है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड की, तो हमारी जो बुनाई है, कला है, विभिन्न विविधताएं, पारंपरिक डिजाइन और शानदार गुणवत्ता के कारण देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अलग पहचान रखती है, जिसके बारे में पांडे जी ने बोला यहां से। चाहे वो हर्षिल की ऊनी सॉल हो गर्म, मुंशियारी धारचूला की गरमाहट से भरी ऊनी थुलमा हो, चाहे वो पंखी हो। चमोली क्षेत्र में मैं जाता हूं तो अक्सर वो मुझे भेंट करते हैं। प्रेम सिंह राणा जी एक मेरे साथी हैं, मेरे साथ यहाँ पर काम करते हैं, सचिवालय में हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं। उनकी माताजी स्वयं जो है बहुत अच्छा वो जो कोट का कपड़ा होता है वो अपने हाथों से काटती हैं। उनका गांव है मलारी। मलारी से हर साल एक लेके आते हैं और मैं उसको सिलवाता हूं यहाँ। वैसा कोट यहाँ पर भी टंगा था वैसे। और इसके साथ ही पंखी होती है, सॉल होता है, ऐसा ये जो मफलर है, टोपी है। और साथ में हम छोटे छोटे थे तो बहुत ठंडा होता था पहाड़ में, तो चुटका भी ओढ़ते थे। थुलमा, चुटका, चुटका भी बोलते हैं। गोविंद सिंह जी जानते होंगे क्या बोलते हैं उसको, चुटका भी है। हाँ, दन, हाँ दन, चुटका। अल्मोड़ा की अभी हम देख रहे थे प्रसिद्ध जो ट्वीट है, 2 जगह पर वो कह रही थी हम बनाते हैं, एक उखी मठ में और उखी मठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है उसके बाहर, और अल्मोड़ा में, दोनों जगह पर ट्वीट बनाने का काम करते हैं। और वो यही नहीं बल्कि अब उनकी मांग जो है देश और दुनिया में हो रही है, पूरे दुनिया के अंदर मांग हो रही है। या फिर यहाँ ये रंग वाली पिछोड़ा हो, रिंगाल शिल्प हो, और बिच्छू घास कंडाली के रेशों से बनी अनूठा हमारा यहाँ का उत्पाद हो। और मैंने प्रधानमंत्री जी को यहीं से ले जाकर बिच्छू घास वाली एक जो है ये मफलर जैसा, थोड़ा इससे बड़ा था, वो भेंट किया था। तो बहुत प्रसन्न हुए थे जब मैंने कहा बिच्छू घास किया, तो बोले बिच्छू की तरह लगता है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये होता है कि आप गर्मी में इसको ओढ़ेंगे तो ठंड लगेगी और ठंड में ओढ़ेंगे तो गर्मी लगेगी, ये इसकी विशेषता है। तो सच में प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और मुझे कह रहे थे कि 25 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं जो है, जो उधर आपके यहाँ की बनी हुई जो दन जैसी होती है, जो पंखी से बड़ी वाली होती है, मैं वही ओढ़ता था। बोले एक बिछाता था, एक ओढ़ता था। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं ओढ़ता था, थोड़ा मैंने एक मुंशियारी वालों से कहा कि एक बड़ी, 2 बड़ी बना दीजिए, और मैं 2 बड़ी बनाकर उनके लिए लेके गया यहाँ से। उत्तरकाशी में इतना अच्छा हमारे कोट के कपड़े बनते हैं, इतने अच्छे अच्छे, जगह जगह, मतलब, और हर जगह पर मैं देखता हूँ, बागेश्वर हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, मैदानी क्षेत्र में हमारे हरिद्वार उधम सिंह नगर हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आज बुनाई के क्षेत्र में काम न हो रहा हो। शानदार काम हो रहा है, एक से एक अच्छा काम हो रहा है।
और हमारे हर एक उत्पाद में जो हमारे आप सब इस कला के कारीगर हैं, उनका परिश्रम, लगन और जो उनके कला है वो पूरी तरह से रची बसी है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आपका ये कार्य मात्र एक वस्त्र तैयार करना भर नहीं है। आप तो अपनी उंगलियों के जादू से हमारी लोक कला, हमारे स्वाभिमान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महान कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे जो पिछोड़े की डिजाइन की मांग है वो आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया में लगातार विदेशों में भी बढ़ रही है। और ये पिछोड़ा, ये हमारा यहाँ की ऐपण कला, यहाँ के हमारे मांगल जो अवसरों पर पहनने वाले हमारे परिधान हैं, जैसे हमारी वो सब बहनें पहनी है। देखिए, सब एक बार खड़ी हो जाइए तो हमारी बहनों लोगों को सब देख लेंगे। चमोली वाले कितना अच्छा इन लोगों ने वहां उस दिन जब प्रधानमंत्री जी आए थे माणा गांव, तो सब बहनों ने बड़ा अच्छा वहां पर गीत गाया था। जय जय हो, कौन सा था? जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, है ना? गा के दिखा दो एक बार जरा तुम। हाँ, सब सुन लेंगे यहां पर। क्या हो, शर्माना क्यों? वो एक बार बोल दीजिए। इतना मांगल गीत था, अच्छा हो जाएगा। आज हथकरघा दिवस है। जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमालय। बहुत अच्छा। और ये जो हमारी ये जो विरासत है, जो हमारे यहाँ की जो पहचान है, और ये जो हमारे बहनों के द्वारा मंगल समय पर पहने जाने वाले पारंपरिक परिधान है, इसका अनुभव मुझे तब हुआ जब पांडे जी आप तो साथ में थे। हम लोग जब 7 समुंदर पार इंग्लैंड गए थे, लंदन निवेश सम्मेलन में, आपको तो पता है, पूरी टीम गई थी। तो वहां पर जब मैंने देखा कि क्या मतलब सब के सब जो है हमारे यहाँ का, कुमाऊं का, गढ़वाल का, जौनसार का, अपने कोई टोपी पहन के आया है, कोई अपने पारंपरिक परिधान पहन के आया है। हमारी जो मातृशक्ति थी बहनें, वो तो सबकी सब। और हम तो 8-9 घंटे की यात्रा करके वहां पहुंचे थे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे और आगे गाड़ी से गए थे, तो थोड़ा थकान भी हो गई थी। मेरे को गाड़ी में नींद लग गई, मैं सो गया। और जैसे ही मैं उठा तो गेट पर पहुंचा भाई साहब, तो मैंने देखा अरे ये तो पूरे सब हमारा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कहीं उत्तराखंड में किसी कार्यक्रम में आया हूं यहाँ। और सच में बहुत ही सम्मान से, ये गर्व से, मेरा सच बता रहा हूं, सर ऊंचा हो गया। मुझे अपनी विरासत पर बहुत गर्व हुआ जब मैंने देखा। और ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारे उत्तराखंड के शिल्प को आज पूरे विश्व के अंदर पहचान मिल रही है, पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। अच्छा लेख लिखना इसमें। भाइयों बहनों, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्वयं हमारे यहाँ के उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, पारंपरिक परिधान हैं, उनको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमारी उन्होंने टोपी भेंट करी, हमारे यहाँ की ऐपण कला भेंट करी। और वो खुद भी ये जो ब्रह्म कमल की टोपी है, उन्होंने 26 जनवरी 2022 में उन्होंने अपने सर पर वो टोपी धारण की थी। और आज देखिए हमारी वो टोपी पूरी दुनिया के लिए एक ब्रांड बन गई है।
हम किसी कोने में जाते हैं तो हमें उत्तराखंड के लोग जो है वहाँ बनाए हुए दिखते हैं। अभी आज सतपाल महाराज जी बीसी से अभी उसमें जुड़े हुए थे हमारे कैबिनेट में, तो वहां से जो है वो टोपी पहने हुए थे गुजरात में अहमदाबाद से। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की जो टोपी भी पहनी है, मफलर भी पहना है, नेहरू जैकेट, शॉल को उन्होंने बड़े चाव से। हमारे यहाँ का कोर्ट अभी जब मुखवा हासिल आए थे तो जो मंदिर समिति के लोगों ने मुखवा में हमारे सिमवाल जी ने जो बनाया था और इतने अच्छे तरीके से पहनते हैं कि सच में उनको बड़ा लगाव है हमारे राज्य से, और वो ऐसा करके हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सम्मान देते हैं, और साथ ही वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल का जो एक संदेश है उसको भी जो है बुलंद करते हैं, सबको बताने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा, जिस दिन वो माणा गांव आए थे, उन्होंने कहा था कि माणा गांव से मैं आज पूरे देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो भी देशवासी यहां यात्रा के लिए आए, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या पर्यटन की यात्रा हो, तो अपनी यात्रा का 5% जो धनराशि है, 5% धनराशि हमारे यहाँ के शिल्पकारों का, बुनकरों का, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों का, उनका उत्पाद खरीदने में खर्च करें। अपनी कुल यात्रा का जितना भी आपने बजट बनाया है 5% इसके लिए अलग से बजट बनाइए। ये उनका एक हमारे इन काम करने वाले लोगों के लिए, कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, शिल्पियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे सामान्य परिस्थितियों में काम करने वाले भाइयों के प्रति एक सम्मान और लगाव है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के कारण आज हमारे बहुत सारे उत्पाद देश दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हमारे जो भांग के रेशों की बांस और उनसे बने जैकेट, मफलर, शॉल, और ये लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम सही ब्रांडिंग अगर इसकी कर पाए, सही तरीके से हम ले जा पाए, अच्छी हम क्वालिटी रखें, अच्छी इसकी पैकेजिंग करें, तो हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो शिल्पकार हैं, उनकी प्रतिभा की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आएगा, क्योंकि ये हमारी बहुत महान कला है। एक एक रेशे को जिस प्रकार से बुना जाता है उसी प्रकार से ये हमारी जो यहाँ की ये प्रतिभा है वो पूरे देश दुनिया के अंदर जाएगी। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी ये करघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको आज नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, नई पहचान मिल रही है। और इसीलिए उन्होंने 2015 में ये हस्तकरघा दिवस की शुरुआत की थी, जिससे कि भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। वहीं आज पीएम विश्वकर्मा योजना, एक जिला एक उत्पाद, विश्वकर्मा कौशल सम्मान जैसी योजनाएं देश भर में हमारे देश भर के हमारे शिल्पकारों के जीवन को बदलने का काम कर रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके विशेष सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए पूरे समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड का प्रत्येक जो बुनकर परिवार है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बने, उसकी समृद्धि हो और गर्व के साथ वो अपनी जो हमारी ये कला है उस कला को भी आगे बढ़ा सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अब तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 278 बुनकरों और शिल्पियों को लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण, 1 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी प्रदान की है। इससे लगभग 834 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने बुनकर भाई बहनों को आधुनिक मशीनें, नए डिजाइन, बेहतर ट्रेनिंग और बाजार की सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि
उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको और अच्छी गुणवत्ता मिले, और मांग इसीलिए लगातार बढ़ भी रही है। साथ ही समग्र जो हस्तशिल्प क्लस्टर योजना है उसके तहत ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजाइन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और उनके लिए विपणन की सुविधाएं, यानी कि उनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा है उसको बेचने के लिए भी स्थान प्राप्त हो। देखिए, उससे अगर आप अच्छा सामान बनाएंगे लेकिन अगर बाजार नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो सामान बिक नहीं पाएगा। प्रतिभा होने के बाद भी प्रतिभा को देश और दुनिया के लोग देख नहीं पाएंगे। हम अपने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बुनकर भाई बहनों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही नियम शिल्पकार पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ शिल्पकारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और आज अभी मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे शिल्पकार भाई जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है उनकी पेंशन होनी चाहिए। तो मैं भी मानता हूं कि वो सारे मानक जो भी होते हैं आप विभाग कर लेगा और हम लोग उसको पेंशन भी करेंगे, पेंशन भी देंगे। और बेहतरीन जो काम करने वाले साथी हैं इस क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न सहित अन्य पुरस्कारों से हम सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बड़े मेलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के हस्तशिल्प को देश और विदेश में उनके बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारे बहुत सारे उत्पादों को जो आप सबके द्वारा ही बनाए जाते हैं उनको जीआई टैग भी मिल चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तराखंड की जो ब्रांड की साख है वो मजबूत हुई है। हम सबको एक पहचान मिली है। जीआई टैग मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता है, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छा सामान है, इसलिए जो है जीआई टैग मिलता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि हमारे बुनकर भाई हैं, शिल्पकार हैं, उनकी आय को बढ़ाकर उन्हें आधुनिक बाजारों से जोड़ना भी है, जिससे कि उत्तराखंड की जो हमारी ये समृद्ध शिल्प कला है उसको विश्व पटल पर स्थापित किया जा सके। भाइयों बहनों, आज हमारा देश एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक स्वदेशी तकनीक से निर्माण करने की क्षमता रखता है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को प्राथमिकता दें। और मैं इस अवसर पर आज समस्त हमारे प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि अब हम कोई भी जब वस्तु को खरीदें तो एक बार अवश्य विचार करें कि क्या उसका कोई स्वदेशी या स्थानीय विकल्प उपलब्ध है। यदि स्थानीय विकल्प उपलब्ध है, स्वदेशी विकल्प उपलब्ध है, तो हमको स्वदेशी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि जब हम हथकरघा का एक वस्त्र खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्त्र ही नहीं खरीद रहे होते हैं, एक उत्पाद ही नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि उस परिवार की आजीविका, किसी शिल्पकार के स्वाभिमान और उसकी सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान और प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको उनके काम के लिए उस सम्मान के रूप में अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान इसी प्रकार देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से पुनः आज सम्मानित होने वाले सभी शिल्पियों को, बुनकरों को और उद्यमियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हम अत्यंत आभारी हैं माननीय महोदय, आपके कृपा पूर्वक उद्बोधन एवं मार्गदर्शन। ऐसे अनेक अवसर रहे हैं जब हम सबने यह
आपका आह्वान सुना है कि हम स्थानीय उत्पाद को ही भेंट स्वरूप में दें, स्थानीय कला संस्कृति के ही बने हुए उत्पादों को विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न अवसरों पर भेंट दें। हम निरंतर इस कड़ी में आगे कार्य करेंगे महोदय, ऐसा विभाग की ओर से हम विश्वास दिलाते हैं। और इस कड़ी में अब हम अपने कार्यक्रम के जो सम्मानित होने वाले आज के सम्मानित शिल्पकार कलाकार हैं, मैं पहले हथकरघा श्रेणी में श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह ग्राम आप उस तरफ से आएंगे और इधर से पीछे आपने हथकरघा क्षेत्र में नेक्स्ट श्री इसी कड़ी में मैं श्री राम कुमार पाल अस्पताल मोहम्मदपुर मोहनपुरा मिलादनगर हरिद्वार से आप कृपया तैयार रहेंगे। श्री राम कुमार जी कृपया आप आ जाए। श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री देव प्रकाश शीशम झाड़ी मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल, कृपया आप। नेक्स्ट नाम बोलते रहो। श्रीमती प्रमिला देवी, कुमारी स्तुति पंत, श्रीमती दीपाली भाटिया, कुमारी अंचला असवाल, आप कृपया मंच पर आ जाएं। हस्तशिल्प श्रेणी के आप प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करता है। कुमारी स्तुति पंत, सुभाष नगर भोटिया पड़ाव हल्द्वानी। श्रीमती दीपाली भाटिया, गोविंद नगर कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल। श्रीमती दीपाली भाटिया, श्रीमती दीपाली भाटिया, आप कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल से हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में सेकंड प्राइज आपका वर्ष 2025-26 का। कुमारी अंचला असवाल, बड़ो वाला प्रेम नगर। कुमारी अंचला असवाल, आप वर्ष 2025-26 के तृतीय पुरस्कार प्राप्त करता है। अब मैं लघु उद्यम श्रेणी के सुश्री प्रीति राजपूत, हिल प्योर ऑर्गेनिक, जिनका उत्पाद ही है, आपसे आग्रह करूंगा कि आप। सुश्री शालिनी चौहान, हिमालयन हर्बल INC, सिटकुल इंडस्ट्रियल एरिया सिकड्डी कोट द्वार, आप द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। कृपया सुश्री शालिनी चौहान, हिमालयन हर्बल INC, कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल से हैं। श्री अनिल चंदोला, पहाड़ी क्राफ्ट्स, अपर ढाल वाला टिहरी गढ़वाल, आप वर्ष 2025-26 के लघु उद्यम श्रेणी में तृतीय स्थान के पुरस्कार प्राप्त करता है। ग्रुप करा देता है। अब एक समूह छायाचित्र के लिए मैं सभी पुरस्कार प्राप्त करता हूँ से कहूँगा कि ये मंच के सब आप लोग खड़े हो जाएंगे।
बंसी आ जाओ। अरे माँ का बुला रही है। अरे सुन तो लो। जबरदस्ती सूचना निर्देशक